कि कभी किसी के चेहरे को मत देखो, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। महोदय, जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के में ही होती है, नोटों को कभी बजते हुए नहीं देखा है। लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र के मंदिर में सभी की जिम्मेवारी है कि जनता के विश्वास पर हम खड़े उतरें और संविधान के तहत जो हमें जिम्मेवारी मिली है, सत्ता पक्ष को विपक्ष जनता की आवाज बनकर बेहतर करने के लिए अपना सुझाव देना, आईना दिखाना, और वो कार्य में सभी अपनी भूमिका जनता के हित में ही निभाते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी माननीय विधायकों को कि जिसने संयमित रूप से आपके आदेश के बाद बाहर हम लोग बैठे थे, लेकिन माननीय सदस्य, कुछ नए सदस्य ये भूल जाते हैं कि विधायिका की भी अपनी एक जमात और एक जाति होती है, और विधायिका दल से बना हुआ नहीं होता है, विधायिका संविधान से बना हुआ होता है। इसका सम्मान और गरिमा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हमको मिलकर रखनी है, और कोई ऐसी हल्की बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी को ठेस लगे। अध्यक्ष महोदय, आपको हमने अवगत भी कराया है कि इस तरह की व्यवस्था ये बदलते रहता है। आज धरना पर हम बैठे हैं, कल आप थे, परसों कोई और होगा, तो उसका भी सम्मान हो, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और उसमें व्यवधान या उसका उपहास या उसका मजाक उड़ाना कहते न कहते कहीं ना कहीं हमारी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कभी किसी के चेहरे को मत देखो, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। महोदय, जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के में ही होती है, नोटों को कभी बजते हुए नहीं देखा है। आप सत्ता में हैं और सत्ता की जिम्मेवारी बड़ी होती है। हम जब आसन पर थे तो सत्ता पक्ष के लोग हमसे बड़े नाराज होते थे। इस बात को याद रखिए, क्योंकि सत्ता के संरक्षक मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के संरक्षक आसन होता है और अध्यक्ष होते हैं। प्रतिपक्ष में खनक हो सकती है, लेकिन रुपया को